वेलकम बैक। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में हम हैं फरीदाबाद में। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फरीदाबाद कैसे बन सकता है भविष्य का शहर। क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो इसे भविष्य का शहर बना सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तेजी से तरक्की कर रहा है। इंडस्ट्रीज बहुत सारी यहाँ एग्जिस्ट करती है और एक नई पहचान जो पिछले 5-6 साल में फरीदाबाद को मिल रही है वो है एक रियल एस्टेट डेस्टिनेशन के तौर पर। मेरे साथ है SRS रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के CMD डॉक्टर अनिल जिंदल। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि फरीदाबाद को एक ऐसा डेस्टिनेशन माना जाता है दिल्ली NCR के पूरे सर्किट में जो बहुत ही अफोर्डेबल है और ग्रेटर फरीदाबाद जो नया इलाका है नहर पार का, उससे ये श्रेय जाता है। तो आप किस तरह से रियल एस्टेट को बहुत ही सहायक मान रहे हैं फरीदाबाद के? भविष्य में रियल एस्टेट ने काफी बड़ा योगदान दिया है, स्पेशली नहर पार एरिया ने। जैसे कि मेरे बाकी पैनलिस्ट ने भी, इस प्रोग्राम के बाकी पैनलिस्ट ने जो बात की है, कनेक्टिविटी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। लेकिन किसी भी शहर को अच्छा बनाने के लिए उसमें और बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं का होना जरूरी होता है और वो सारी सुविधाएं फरीदाबाद में अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ पे एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के बहुत अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत अच्छा अवेलेबल है। ठीक है, जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बड़ी तेजी से यहाँ पे सुधार हुआ है। अगर हम यहाँ पे किसी भी सेक्टर्स में जाके देखें तो कंक्रीट की रोड बन गई हैं। दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो यहाँ पे इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट बहुत तेजी से अच्छा हुआ है और इसमें हमारे हरियाणा सरकार का बहुत अच्छा योगदान और बहुत अच्छी सोच रही है। यहाँ के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, MLAs हैं, MPs हैं, उन लोगों ने काफ़ी चीज़ों को देखा है क्योंकि वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। उन्हें इस पूरे सिटी के बारे में ये पता है कि कहाँ कहाँ पे हमें पहले सुधार करना चाहिए, कितना सुधार करना चाहिए, वो उन्होंने पूरा योगदान दिया है और उसकी वजह से ये सिटी बहुत अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। इंडिया में अगर हम देखें तो 80s की अगर हम बात करें तो 80s में ये सिटी एक इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ एशिया कहा जाता था और कुछ ऐसे कारण हुए कि बीच में ये सिटी बहुत अच्छा नहीं कर पाया इंडस्ट्रीज के। उससे से आगे बढ़ के जो है फरीदाबाद रियल एस्टेट के लिए एक हब के तौर पर काफी आकर्षक डेस्टिनेशन के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। जैसा कि आपने कहा, कई सारे बुनियादी ढांचा है, बुनियादी सुविधाएं जो सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई हैं, तमाम एजेंसी की तरफ से मुहैया कराई गई हैं। आपसे प्रशांत भल्ला साहब समझना चाहेंगे, चूंकि हम लोगों ने कुछ देर पहले चर्चा की इंडस्ट्री के ऊपर भी, इंडस्ट्री पर चर्चा हो रही थी, एक जो बात